पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने। तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूं, चलो कोई कार्रवाई डाल दे यार। जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज बोल दी है, ये जो भी है। अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। क्रिकेट खेलना आता होता तो ये सब करते का? ये जेब कतरे, छिछोरे, घटिया लोग, ये पाकिस्तान के बंदे ये करते ही है यार। ये कोई कह रहा साहिबजादा फरहान था, कोई कह रहा बाबर आजम था, कोई कह रहा शाहिद था, सबके नाम आ गए। मतलब ट्विटर पे तो पागल हो गए ना लोग। फिर एक पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल ने चला दिया कि वो प्लेयर सलमान मिर्जा था। हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में उन भूल भलाइयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। चले आप माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंग है तो आराम से कर लेते हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं लाते, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है? सीसी का टूर्नामेंट खेलने आए हुए हो और यार तुम हाउसकीपिंग की स्टाफ एक लड़की को छेड़ रहे हो यार। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों तुम्हें यार, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए तुम। इसीलिए तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, आईसीसी भी हमारे खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, और इवन इंडियन मीडिया जो कि यहाँ पर जिनका खैर इतना लेना देना नहीं है, वो तो खैर हमें सुबह से रोंदे जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं, इतनी हमारी इंसल्ट कर रहे हैं इंडियन मीडिया वाले जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले उन्होंने कंप्लेंट करी कि हमें 5 स्टार नहीं मिल रहा। ओ तुम्हारी औकात है नहीं जमीन पे सोने की, तुम्हें तो वैसे जो परफॉर्मेंस है हाईवे पे बांध देना चाहिए गाड़ियों के सामने, तुम्हें 5 स्टार नहीं मिल रहा। अच्छा होटल मिल गया, होटल में क्या करतूत करी इन्होंने? एक प्लेयर ने वहां की होटल की स्टाफ को छेड़ दिया, बाद में पीसीबी ना के माफिया मांगी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान सभी टीमें लगी थी परफॉर्मेंस पर, सभी देख रहे थे कि कैसे आगे जाए, ट्रॉफी हाथ में उठाए। पाकिस्तानी एक चीज में मसरूफ थे और एक चीज में बिजी थे, और वो था हवस। रिपोर्टेडली जो टीम के मीडिया मैनेजर है जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है। उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया, और ये पहली बार नहीं, अगर आप याद करेंगे थोड़े टाइम पहले भी एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिन पे ऐसे ही कुछ आरोप लगे थे। ये जो इनका सूफा है, सूफा कहता है कि हमारा फोकस है 2027 के वर्ल्ड कप पर। अबे सूफे, यहाँ पर आपका सारा फोकस तो दिखाई दे जा रहा है कि आप हवस की पुजारी हो, आप हवस के लिए ही काम कर रहे थे। ये खबर चली है टाइम्स ऑफ इंडिया में, अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है टाइम्स ऑफ इंडिया में चली है, और जिस प्लेटफॉर्म से चली है, कोई एक स्पोर्ट्स मतलब वेबसाइट है। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं। उनकी बड़ी मतलब उनकी जो स्टोरी होती है ना, उनकी जो सोर्सेज बड़े स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने एक स्टोरी दी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कैरी हुई है कि अभी कोलंबो में जस्ट बिफोर द मैच अगेंस्ट श्रीलंका किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसबिहेव किया। एक होटल, जिस होटल में लोग ठहरे थे वहाँ पर कोई वर्कर थी जो उसका मिसबिहेव किया, उसने शोर शराबा मचाया, फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा को पढ़ना पड़ा, बीच में मामले को रफा दफा किया है। ये क्यों हुआ ये इंसिडेंट? ये हैदर अली का जो इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर शाहीन्स के टूर पे क्यों हुआ? ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि बेसिक ग्रूमिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी का मसला है हमारे प्लेयर्स के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गश में हूँ कि मतलब मोहम्मद यूसुफ और भी इनकी तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ऐसे लैंग्वेज की मतलब ट्वीट्स करते हैं तो बंदा गश ही खा जाता है कि इन्होंने कभी ये मतलब इंग्लिश, इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली। नॉट टू डीमीन एनीवन, लेकिन इट जस्ट शोज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये जो इंसिडेंट है, कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं आता भाई, किसी चीज़ पे। उन्होंने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि वो कहते हैं जी भाड़ में दुनिया जो बोलती है बोले, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है। और वो खबर सरफेस हुई कल से, और मैं चाहूंगा कि मैं आप दोनों साहिबान से बात करूं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने, और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज़ बोल दी है, ये जो भी है। अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज़ जरूर साबित करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और, चले आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, चले आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जो बंदा है। बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है
कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंगें तो आराम से कर लेते हैं, सेटिंगें करके जी माफी तलाफी हो गई जो भी, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अब मिसाल को ग्राउंड पे जाता है, लोग बोलेंगे ओए सलमान मिर्जा तू तो ये है, तू तो फलाना है, तू तो ये, तो यार ये इसके लिए उसकी पूरी फैमिली सफर कर रही होती है, इसके लिए एक चीज जरूर होनी चाहिए। और जो मैं टीवी चैनल्स पे बैठ के मैं डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब का नाम लेके मैंने बोला था कि आप जरा इस तरफ थोड़ा आए, सोशल मीडिया की तरफ, यूट्यूबर्स की तरफ आए, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सब चीजें। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि धज्जियां उड़ा के रख दी हैं यार इन लोगों ने, कोई तमीज नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फैमिली का ख्याल नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे उड़ा रहे होते हैं जैसे पता नहीं। तो मैं कितनी दफा मैंने मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दिया कि आप आए जरा इस तरफ लगता है ये वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाकये होते रहे। जीशान परवेज का कैरियर इसी वजह से खत्म हुआ कि उन पर एक इल्जाम लगाया गया। माइक टायसन का जो कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्जाम के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की ए टीम गई थी, अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी इल्जाम लगा था। अब्बास एक प्लेयर था ना, नहीं नाम कुछ और था, मैं बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के बाद। क्या वो दुनिया में नहीं रहे, बाद में उन्होंने अंपायरिंग भी शुरू कर दी थी जब उनका वक्त गुजर गया था। तो ऐसे इल्जाम पहले भी लगे, लेकिन पीसीबी ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए पीसीबी तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पीसीबी कह रहा है तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाक़े में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? ये क्या वजह है? क्या वो अनफिट है? उनको मेडिकल टीम ने कहा है कि आप रेस्ट करें। देखिए फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहे हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं लाते, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि ये वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? अली यार मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कि कार्रवाई डाल देते। मगर इस खबर को जहां से भी निकाला गया, किसी इदारे ने निकाला, एक इदारा ही इसको जो है तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मौक़िफ़ की हिमायत तो नहीं करनी चाहिए, मगर ये कि अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जहां से खबर नशर की गई है उनसे भी बासपुरस की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्जा ने बुलाया था या सलमान मिर्जा ने आपको बताया था। सलमान मिर्जा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार है। नेशनल T20 से आज तक कौन से प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में लेकर आए ये बता। बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहां से भी ये खबर चली है ये माफी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आई। लेकिन आपको लगता है फवाद भाई और तनवीर भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्या माफी तलाफी करके अगर ये खबर लेट से अगर इसको इस तरह से हैंडल नहीं किया जाता, और ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो हो तो गई और क्या चाह रही है? लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी शख्स अगर बगैर तस्दीक किए कोई खबर आगे जाके चलवा देता है, उसके खिलाफ इक्विवेलेंट ऑप्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जस्ट नॉट माफी। किसी का करियर तबाह कर सकते थे आप, इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। वो तो अब जो भी होगा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम जो इस रेस में दौड़ गए ना व्यूज की माजरत के साथ, तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो एक गलत चीज से खराब हो सकता है जल्दी। और बेसिकली सहाफत की ये और ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जी, ये आसान नहीं है। आप दुनिया भर में तो हम तो आप फिर वही कह रही है ना, माफी तलाफी से काम हो जाएगा, बाहर तो बचत ही नहीं है जी। कैसे, मतलब कोई प्रूफ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अगर किसी ने कह दिया उसके बेसिस पे ये नहीं होता। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं होता, यह जिम्मेदारी और इमेज का भी सवाल होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका में टूर्नामेंट खेलने पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ा एक विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस होटल में टीम रुकी थी, वहां के स्टाफ के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार की शिकायत सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि आधिकारिक जांच और पुष्टि का इंतजार अभी भी जरूरी है, लेकिन इस घटना ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मैदान के अंदर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी अपने व्यवहार का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने देश और क्रिकेट की छवि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई क्रिकेट फैंस का मानना है कि अगर ऐसी घटनाएं सच साबित होती हैं तो क्रिकेट बोर्ड को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि खेल की गरिमा बनी रहे और भविष्य में कोई भी खिलाड़ी ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचे। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं
कि किसी भी वायरल वीडियो या खबर पर तुरंत भरोसा करने से पहले सच्चाई सामने आने देना जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में सच्चाई सामने आएगी और क्या क्रिकेट बोर्ड कोई बड़ा फैसला लेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े अपडेट और दिलचस्प खबरें देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।